तसव्वुर कीजिए एक ऐसा शख्स जो कि एक ज़माने में चोर, शराबी और झूठा था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। मसीह में सलाम और शो में खुशामदीद। वेलकम टू एमआई के पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी मेज़बान रेचल एजाज। तो मैं बात कर रही हूँ जॉर्ज मुलर की। वो शख्स जिसने 10,000 से ज़्यादा यतीम बच्चों को पाला और ना सिर्फ पाला बल्कि उनकी ज़िंदगी बदल दी। और इस मिशनरी की लाइफ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस किताब को हम तक पहुंचाया। पास्टर सैमुअल पॉल, मिशनरी एट हार्ट एंड डायरेक्टर LRI। वेलकम पास्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू विद अस हियर। थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र हो। गुड। मुझे बताएं कि जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी कैसी थी और जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी से आप पर्सनली किस तरह इंस्पायर्ड हैं? मेरा ये ख्याल है कि मेरा जो ये पहला एक्सपीरियंस था तर्जुमा करने का, जी। इसमें चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा खूब जाने का मौका मिला। हम्म, और फिर जो मेरे उस्ताद थे यहाँ मायके में, क्योंकि मैंने 3.5 साल यहाँ पे काम किया था, तो वो अक्सर बार बार मुझे कहते कि वापस जाओ, इसको और ज़्यादा लोकलाइज कर दो, कल्चर और कॉन्टेक्स्ट में ढाल दो। तो वो मेरी काफ़ी दोहराई होती थी। और मैं देखता था कि यार ये शख्स जो पहले एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जब खुदा के हाथ में आ गया तो यस। कितनों के लिए बरकत का बायस हो गया। वाह। तो ये मेरे ऊपर एक असरअंदाजी थी जॉर्ज मुलर की गवाही से। जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी पर ये असर था। जी हाँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप इसे ट्रांसलेट कर रहे थे, जब उसकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने थी और वो सारी चीज़ें वो आप पढ़ रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इसमें एक पहलू तो यह है कि किताबें लिखने वालों को हमें बड़ी शाबाश देनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि शख्सियात हैं जो ज़िंदा कर दी जाती हैं। बिल्कुल। कितने साल पहले जॉर्ज मुलर कभी दुनिया में थे, और फिर इस किताब के ज़रिए से वो फिर ज़िंदा हो रहे थे मेरे लिए। तो ये खूबसूरत तजुर्बा था, क्योंकि उनकी ईमान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे थे कि अगर वो खुदा उनके पास आ गए थे तो फिर दर्जा बदर्जा कैसे वो सेंसिटिव हो रहे थे खुदा के वाओ। लिए, लोगों के लिए। और ख़ास तौर पे जो उनका स्टाइल था कि वो लगातार सिजदा रेज़ी की आदत में थे, हाँ जी। ताकि सेंसिटिवली सुने कि खुदा क्या कह रहा है। सो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। और इस चीज़ ने मुझे भी मुतासिर किया कि मैं अपने बेड के पास कैसे कपड़ा बिछा के सिजदे में ज़्यादा वक्त गुजारूँ। प्रेज़ गॉड, दिस इज़ इंडीड अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस जो हम किसी के बारे में पढ़ के अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेके आते हैं। सो मुझे बताएं कि जॉर्ज मुलर की जो अर्ली लाइफ थी वो कैसी थी? हमें जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक अच्छे शख्स तो नहीं थे जो कि एक दुनियावी कॉन्टेक्स्ट में हमें नज़र आता है। वो कैसी उनकी लाइफ थी? बचपन की उनकी ज़िंदगी, उनकी जवानी की ज़िंदगी? तो मेरा ख़्याल है एक लिहाज से तो वो एक नॉर्मल नौजवान था, क्योंकि एक नॉर्मल नौजवान तो शरारती होता है, ठीक है? बिल्कुल। चोरी भी कर लेना और लोगों को तंग भी करना, गैर संजीदा रहना, शराब पीना और होटलों में जाना तो वहाँ गड़बड़ करनी। तो ये सारा कुछ जो था उनकी ज़िंदगी में चल रहा था। और फिर एक टर्निंग पॉइंट जो है कैसे आया, उस पे भी हम बात कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नज़र आए, जैसे वो जेल भी गए, जब उनकी मदर की डेथ हुई तो वो शराब पी रहे थे, वो जुआ खेल रहे थे, और ऐसी बहुत सारी बातें उनकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को एक दिल की गहरी तब्दीली की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इंसान सोचता ज़रूर है, रात को जब वो लेटता होगा तो उसे एहसास तो होता होगा कि मैं बेहतर हो जाऊं, लेकिन उसके बस में नहीं था। लेकिन एक एटमॉस्फेयर दरकार था जिसमें वो लाया गया किसी के एनकरेजमेंट से, और वहाँ से फिर तब्दीली आती है। तो हमें ऐसा माहौल चाहिए नौजवानों को। और फिर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जहाँ से उनकी ज़िंदगी बदली, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? और कैसा टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में? और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौका होगा कि हम थोड़ा सा किताब में से देखेंगे, यस। तो ताज़ा दम होंगे। यहाँ पर हमें सेकंड चैप्टर में मिलता है कि कैसे ज़िंदगी का अहम मोड़ अ, उनकी लाइफ में आया, और उनको एक बाइबल स्टडी पर दावत दी गई। और जब आदतें बुरी हों और इंसान बदनाम हो,
तो दुआ वाली जगह में वैसे भी झिझक सी आती है। तो मुझे मुस्कुराहट भी आई जब मैं इसका तर्जुमा कर रहा था कि जी। जॉर्ज ने उससे आने की माजरत चाहिए, यानी जो होस्ट थे जिनके पास गए थे, जिस पर वो मुस्कुरा दिया, भाई जितनी मर्तबा आप चाहें आएँ, मेरा घर और दिल दोनों ही आपके लिए खुले हैं। ये 16 नंबर सफ़े पर है। और जिस तरह उनको गर्मजोशी से वेलकम किया गया, इसमें भी एक तांता हमें मिलता है कि कैसे खुदा ना सिर्फ डायरेक्टली बल्कि ऐसे अपने लोगों को उस माहौल में रखता है जहाँ से लोग आके एक तब्दीली और मोहब्बत को महसूस करते हैं। और उनको पहले एक्सेप्ट किया गया जैसे वो थे, यस। और फिर उनका इतना दिल चाहा, यहाँ लिखा है कि वो बार बार आते थे, अपने सवाल लाते, और एक जर्नी थी जो वो कर रहे थे, और वो साहिब जो थे जिनके घर में वो आते थे वो उनके सवालों के जवाब देते, प्यार जाहिर करते, और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उनको अपना दिल यीशु को देना चाहिए। और लिखा है कि उन्होंने फिर ये दुआ भी की कि ए खुदा, खुदावंद यीशु के खून के बायस मुझे मेरे गुनाह बख्श दे। उसने अपने टूटे फूटे अल्फाज में दुआ की, यूं मुलर हकीकी मसीही बन गया। सो अब हकीकी मसीह वो तो नहीं बने थे ना, ये तो खुदावंद बना रहा था जो उनके दिल में आया था। बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये कन्फेशन तो करना था कि वो अपने गुनाहों का इकरार करते और खुदावंद यीशु की कुर्बानी को कबूल करते। प्रेज गॉड। तो ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब कि एक घर में वो दुआ करने के लिए गए और वहाँ से उन्होंने लोगों को देखा और उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया जी जैसे हाँ। वो थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। खुदा यूसुम सी भी हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ, और एक और बड़ी दिलचस्प बात मेरे सामने आई कि हमारे घर कैसे खुदा के काम के लिए खोल दिए जाएं। और दुनिया में देखा गया है कि जहाँ बाइबल स्टडी ग्रुप्स होते हैं, हाउस चर्चेज़ हैं, ना सिर्फ मेन चर्च के अंदर, बल्कि जब हम अपने दिलों को, अपने घरों को, अपनी सहूलियात को लोगों के लिए अवेलेबल कर देते हैं, तो खुदा बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करता है। सो इसका मतलब है कि एक पहलू ये भी है कि कोई खुदा से ये रोया पाकर अपने घर में बाइबल स्टडी ग्रुप कर रहा था, और फिर एक नौजवान आकर तब्दील हो गया। और उस तब्दीली के बाद उसने कितना सारा काम किया और वो मिशनरी बना। जी हाँ। सो वाकई हमें अपनी लाइफ के लिए और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें ये हमारे लिए सबक है कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी मिशनरी लाइफ कहाँ से शुरू हुई और उन्होंने क्या काम किया? अच्छा, ये बड़ी ख़ास बात है कि बरतानिया का ये जो दौर था, यस। इसमें बहुत सी बीमारी थी और बहुत से पेरेंट्स की डेथ हो रही थी, वालिदैन मर रहे थे, तो बहुत से बच्चे यतीम हो रहे थे, और सड़कों पर, फुटपाथ्स पर और पुलों के नीचे ये बच्चे थे, और भीख मांगकर वो अपना गुजारा कर रहे थे। अ, इस इसको यूँ भी हम देखें कि उस दौर के अंदर एक और शख्स भी उठा था, जिसने बुक राइटिंग के ज़रिए से लोगों को मुतासिर किया कि यतीम बच्चों की फ़िक्र की जाए, और ये दोनों दोस्त थे। ओह। चार्ल्स डिकन उसका नाम था। सो ओके। चार्ल्स डिकन और जॉर्ज मुलर दोनों दोस्त थे। चार्ल्स डिकन ने बुक्स लिखी। आपको शायद याद हो कि यस। स्कूल टाइम में स्कूल टाइम में हम पढ़ते डेविड थे। कॉपरफील्ड एक जी। किताब थी, जी जी। ऑलिवर ट्विस्ट एक किताब थी। यस। सो ये भी है कि मुख्तलिफ लोगों को खुदा मुख्तलिफ खूबियाँ देता है कि वो किस तरीके से मुआशरे को इन्फ्लुएंस करें, और वहाँ से उन्होंने ये देखा, वो इस बात को महसूस करने लगे कि मुझे इन बच्चों की फ़िक्र करनी है, और थोड़े से बच्चों से उन्होंने आगाज़ किया, और आहिस्ता आहिस्ता 10,000 से ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र करने वाले बन गए। एक यतीम खाना, फिर ब्रिस्टल में और भी यतीम खाने बने, और ये बहुत अमेजिंग था कि कैसे खुदा से वो बोझ पा रहे थे और फिर बच्चों को इकट्ठा करते जाते थे। ये बहुत अमेजिंग है, इतना बच्चा इकट्ठा करना। प्रेज गॉड। वाकई मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि उनका जो तरीका था, जो मैंने पढ़ा इस किताब में, जी। जो उनका तरीका था वो किसी से कभी मांगते नहीं थे कि बच्चों के लिए और यतीम बच्चों के लिए, और खुदावंद अजीब तौर से उनके लिए मुहैया करता था खाना पीना, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें। और ये उनकी लाइफ की एक टेस्टिमनी है जो बहुत मशहूर है कि वो किस तरह से काम करते थे, बिना किसी से मांगे, बिना किसी से, सिर्फ खुदा पर भरोसा करना और सिर्फ दुआ पर यकीन रखना। मैं उसको यूँ देख रहा हूँ कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ये है कि कुछ लोग खुदा से ये बोझ पाते हैं कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ खुदा को बताएँगे। कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा ही से बोझ पाते हैं कि पार्टनर्स खड़े करने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, और दोनों बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अपनी-अपनी काबिलियत की बात है। जी। इन जैसे एक और भी थे जो बख्श सिंह का नाम एक है। भाई बख्श सिंह का ये तजुर्बा था कि खुदा ने कहा कि तू अपना टाइम टेबल नहीं बनाएगा, मैं बनाऊँगा।
ठीक है, तू किसी से मांगेगा नहीं, मैं मुहैया करूँगा। हम्म, तो जॉर्ज मुलर भी ऐसे ही थे कि ज़रूर खुदा ने उनको ये बोझ दिया कि सिजदों में ही ये पाया होगा कि मैं सिर्फ खुदा से कहूँ और इन बच्चों की ज़रूरियात खुदा पूरी करेगा। और फिर ऐसा हुआ कि ज़रूरत पूरी हो रही थी मुख्तलिफ़ पहलुओं में हम्म, और लोग खुद ब खुद शामिल हो रहे थे। क्योंकि उस टाइम में जब ये न्यूज़ फैली कि यतीम खाना खुल रहा है, बच्चे सँभाले जा रहे हैं, तो खुदा लोगों के दिल भी खोल रहा था। ये भी है कि वो एक शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर हम्म, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मेरा ख़्याल उसकी यस। ज़िंदगी में भी ये हुआ। वो अकेले नहीं थे, बहुत से लोग उनके साथ शामिल हो रहे थे, लेकिन बेस जो थी वो दुआ की बेस थी। जो एक मुआवज़ा नज़र आता है यतीम खाने का, जो मुआवज़ा है जहाँ पर मुल्लर ने सुबह सुबह बच्चों को बिठा दिया डाइनिंग टेबल पे और उसने कहा कि शुक्र करो। और उसके बाद अ, उस टाइम में जॉर्ज मुलर के उस यतीम खाने में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और किस तरह से वो पूरा वाक़या है वो बताएं। अच्छा, मैं बहुत शेक हुआ था जब मैं इसका तर्जुमा कर रहा था हम्म, कि क्या माहौल हुआ होगा, कैसे वो सारे बैठे होंगे, जॉर्ज के दिल में क्या हो रहा होगा और इतने बच्चे हैं, उनको बिठा हम्म, लिया है और कह हम्म, दिए कि चले आएँ, शुक्रगुज़ारी करें आज के हम्म, नाश्ते के लिए। वाह! जी। और फिर बेल होती है और एक शख्स आता है, नान भाई, और वो कहता है कि बेकरी वाला, वो हम्म, कहता है कि मेरे दिल में ये बोझ पैदा हुआ कि मैं तैयार करूँ चीज़ें और बच्चों के लिए लाऊँ। और फिर एक और आता है और कहता है मेरा जो कार्ट है वो टूट गया है और दूध ख़राब हो जाएगा तो आप ले लीजिए। और बच्चे खुशी से अपना नाश्ता खाते हैं और खुशी मनाते हैं कि हम्म, खुदा ने उनके लिए मुहैया किया। यानी जॉर्ज को पहले से मालूम है कि खुदा मुहैया कर रहा है, लेकिन उनको उस वक़्त पता चलता है जब सब कुछ सामने आ जाता है। वाह! और जॉर्ज मुलर उस टाइम पे अयान नहीं करते कि कुछ भी नहीं है खाने के लिए, वो सिर्फ शुक्र करने के लिए कहते हैं। जी, क्या मिसाल है ये! हाँ जी। और वाक़ई ये सच्ची मिसाल है कि ऐसा हुआ और वो बच्चों ने खाया। और खुदावंद के अजीब तरीके हैं जी वाक़ई। हाँ। मेरा ख़्याल है कि रेचल हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हम कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, हुँ, कि खुदा कैसे मुहैया करता है। और आज भी अगर हम ईमान की राह पर देखें तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी गवाही होगी। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी गवाहियाँ हैं बिल्कुल। कि खुदा कैसे मुहैया कर रहा था और खुदा ने कभी कहा कि दूसरों के साथ शेयर किया जाए और कभी कहा कि बस खामोश हो जाओ हुँ, और मेरे वक़्त का इंतज़ार यस। करो। और मैं समझती हूँ कि एक मसीही की ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी मौज़ात से भरी हुई है। हर रोज़ उसकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं, हुँ, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो सोच भी नहीं सकता कि ये सिर्फ़ खुदा है, ये हुँ, मैं नहीं कर सकता या मेरी क़ुव्वत से मैं ये नहीं कर सकता। जी हाँ, और एक मसीही की ज़िंदगी इसी तरह की है कि हर रोज़ उसमें मुआज़ात और हर रोज़ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि बस उसका ईमान और मज़बूत होता जाता है। हुँ, सो एक सच्चा मसीही वही है जो अपनी ज़िंदगी में सच्चा तजुर्बा खुदा के साथ रखता हो। हुँ। वाक़ई इट्स अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। अच्छा, मैं एक और वाक़या याद कर रहा हूँ कि मुझे कुछ साल पहले बांग्लादेश जाने का मौका मिला। हुँ, वहाँ पे एक हैं बांग्लादेशी भाई, डेविड होल्डर। हुँ, उन्होंने जब वहाँ पर यतीम बच्चों को देखना शुरू किया, तो अपनी बीवी से शेयर किया और उन्होंने अपना किचन खोल दिया। किचन बड़ा था, तो 6 बच्चे आ गए और जगह ही हुँ, नहीं थी, तो 6 बच्चे अब किचन में सोते थे। हुँ, करते-करते जब मैं पहुँचा, 450 बच्चा था। ओह! मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यहाँ मेरे तो 4 बच्चे हैं, वही सँभालने मुश्किल हैं। आप 450 बच्चा कैसे सँभालते हैं? और कई एकड़ पर ये जगह थी और उनका स्कूल भी उधर ही था हुँ, और लड़कियों का हॉस्टल अलहदा, लड़कों का अलहदा। तो उन्होंने कहा ये बहुत आसान है। हुँ, मैंने कहा अच्छा कैसे हैंडल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ना 5-5 का ग्रुप बनाता हूँ हुँ, और उन सबको कह देता हूँ कि आप एक फैमिली हैं। हुँ, और जो बड़े बच्चे हैं वो चोटों की फ़िक्र करते हैं और मैंने ग्राउंड में देखा कि एक बड़ा बच्चा वह छोटे भाई के कान में वो कॉटन बड फेर रहा है, इतना प्यारा सीन था। तो और फिर कहने लगे कि जो बेवा बहनें हैं वो इनकी हुँ, माएँ बन जाती हैं, वो इनके खाने तैयार करती हैं हुँ, और 450 बच्चा जो है वो सँभाला जाता है और बड़े मिशनरी बन गए वहाँ से। और हमें अंदाज़ा नहीं है कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों को कैसे फ़ज़ल मिला होगा कि वो अच्छे डिसाइपल किए जाएँ, क्योंकि ये बाकायदा लिखा है कि वो डिसाइपल किए गए बच्चे हुँ। और खुदा के काम के लिए तैयार किए गए। ऐसा सिर्फ खुदा ही कर सकता है। वाक़ई ऐसे लोगों की जब हम मिसालें सुनते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, हमें काम करने का और मौका मिलता है कि हम भी खुदावंद से कैसे फ़ज़ल माँग सकते हैं। जी हाँ, और ये भी है कि हमें अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक खुदा से यस। माँगना चाहिए। कभी-कभी आम तौर पे ये बिल्कुल। ख़तरा है कि पेरेंट्स होते हुए मैंने इस बात को महसूस किया कि जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
जैसे कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, हम अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भेजना चाहते हैं, लेकिन इन द एंड बहुत सारे बच्चे जब वो सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके लिए अमेरिका और यूरोप ही रह गया। जबकि अपना एनवायरनमेंट में खुदा क्या करना चाहता है, अपने एनवायरनमेंट में खुदा क्या बात करना चाहता है, इसके लिए खुदा से दुआ करनी चाहिए। और जॉर्ज मुलर जो सिजदों में रहने वाला शख्स था, उसने अपने माहौल के अंदर ज़रूरत को समझा और अपने आप को पेश किया। और आज मैं तो इस टाइम में बहुत से नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि आपने सिर्फ दूसरों से मुतासिर नहीं होना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप खुदा से पूछें जॉर्ज मुलर की तरह कि खुदा आपके लिए आपके माहौल में क्या दिखाना चाहता है। क्योंकि लोग मर रहे हैं, रूहों को बचाने की ज़रूरत है, लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्या यहाँ भी यतीम बच्चे हो सकते हैं, बेवा बहनें हो सकती हैं? शायद हमें भी खुदा ऐसे काम के लिए बुला रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ये सवाल खुद से और हर एक मसीही को अपने से सवाल पूछने की ज़रूरत है। जी। जॉर्ज मुलर ने 70 साल की ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू किया। उन्होंने दुनिया घूमने का और मिशनरी काम को शुरू किया, जबकि उन्होंने 42 कंट्रीज़ में जाकर खुदावंद का काम किया, मिशनरी वर्क किया और वहाँ तक इवेंजलिज़्म और ये सारा काम किया। ये वो टाइम होता है जब बहुत सारी, जैसे हम अपने माशरे में देखें तो बहुत सारे लोग वी गो टूवर्ड्स रिटायरमेंट, और खुदावंद ने उनको इस उम्र में इस्तेमाल किया कि वो बहुत सारी और कौमों तक पहुँचे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट वर्क्स इन हिज लाइफ। बिल्कुल, और मैं इसको यूँ लेता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग योर सीज़न्स। खुदावंद यीशु ने कहा कि वक्तों और मियादों का जानना, यस। ये बाप का काम है। अच्छा, बाप का तो काम है, तो हम क्या समझें? हम ये समझें कि मेरी ज़िंदगी में कौन-सा सीज़न है। तो ये सारा काम करते हुए उन्होंने ये सीज़न समझा कि अब मुझे मुल्कों में जाना है, इलाकों में जाना है और वहाँ जाकर ये ईमान की गवाही देनी है और कलाम को प्रीच करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कलाम पढ़ते थे। तो मैं सोचता हूँ कि हमें उनकी ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि खुदा मेरी ज़िंदगी में कौन-सा सीज़न रखता है। जैसे कि मेरा सीज़न था कि मैं तर्जुमे का काम कर रहा था। 3.5 साल के बाद खुदा ने मुझे गाइड किया कि मैंने तुझे कागज़ काले करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि लोगों में रहने के लिए बुलाया। मेरा ख्याल था मुझे खुदा चर्च के अंदर रखना चाहता है, यूथ के दरमियान, बच्चों के दरमियान। आहिस्ता-आहिस्ता चर्च में गवाही, कलाम शुरू हुआ और फिर करते-करते खुदा मुझे कौमों में ले गया। अब 64 प्लस हुआ हूँ मैं। इस 27 फरवरी को मैं 64 हुआ हूँ। तो अब क्या है? बस फ़ारिग हो जाऊँ। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि खुदा मुझे एक नया सीज़न दे रहा है और ये प्रेज़ नया सीज़न गॉड। क्या है? फिर से गाँव-गाँव जाओ, शहर-ब-शहर जाओ, लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करो, जो नए लीडर्स हैं, उनको हौसला दो, मेंटरिंग पे काम करो। और मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है कि खुदा ने हमारे लिए सीज़न्स रखे हैं। और अज़ीज़ों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सीज़न्स को हम समझें। जॉर्ज मुलर की कहानी हमें सीज़न्स को समझने के लिए भी चैलेंज कर रही है, क्योंकि खुदा के पास हमारे लिए सीज़न्स हैं। सो रस्साकशी की बजाय, खुदा के साथ रस्साकशी करने की बजाय हम खुदा से पूछें, मेरी ज़िंदगी में तेरा कौन-सा सीज़न है? वाओ! प्रेज़ गॉड। वाक़ई ये बात जो आपने की है बहुत इस तरह से बात है कि हमें से हर एक के लिए और अपने सीज़न्स को समझना और इसको नोट डाउन करना और खुदा के साथ कांस्टेंट एक कनेक्शन में रहना कि अब क्या है, अब मेरे लिए क्या काम है। जी हाँ। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मुझे बताएँ कि जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी से जो हम सीखते हैं, जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी से मुझे जो नज़र आता है स्क्रिप्चर, प्रेयर एंड फेथ। हुँ। क्या आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा ख़्याल है कि ये भी एक प्यारा पॉइंट है जो हम जॉर्ज की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि कलाम से जुड़े रहना, यस। है ना? तो खुदावंद ने तो कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे ना। तो अच्छा, मैं भी जब शुरू में कलाम पढ़ता था, तो मुझे बड़ा प्यार था। कई दफ़ा मैं कलाम को साथ लेके ही सो जाता था। लेकिन ऐसे टाइम्स भी आए कि कलाम की बजाय ना ये हाथ में आ गया। अब ये हाथ में था तो मैं सोचता था कलाम भी है, लेकिन फ़ेसबुक भी है, व्हाट्सऐप भी है। तो खुदा बाप ने मुझे एक दिन कहा कि मैंने तेरे हाथ में कलाम दिया था, तूने फ़ोन पकड़ लिया। मैंने कहा खुदा बाप, इसमें भी तो कलाम है। तो खुदा बाप ने कहा कि इसमें फ़ेसबुक भी है, हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी है। और मुझे खुदा ने फिर से प्रैक्टिस करवाई है कि वो पहली सी मोहब्बत मुझे चाहिए। टुवर्ड्स आपको याद स्क्रिप्चर। होगा कि हमारे यस। ब्रदरन चर्च में पुराने खादिमों की तस्वीर जब आप जी, जी। देखेंगे तो बाइबल सीने से लगी होती थी। जी, जी। ठीक है? तो आजकल ये फ़ोन सीने से लगा हुआ है। तो मेरे ख़्याल ये एक चैलेंज है कि हम जॉर्ज से सीखें कि जी, फिर से हमें बाइबल सीने से लगानी है बिल्कुल। और सुबह और दोपहर और शाम
इस डिसिप्लिन में हमें जाना है, क्योंकि इन किताबों के साथ इनका राइटर नहीं है, हम सिर्फ सीखते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के साथ खुदा मौजूद रहता है। बिल्कुल, जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी से हमारे लिए क्या सबक है और उनका सारा काम, और जो सिर्फ़ ब्रिस्टल तक, उस शहर तक नहीं रहा, बल्कि पूरे इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में फैल गया, और बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से यतीम खाने बनाए गए, बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों को पालने के लिए वहाँ पर सारा इंतज़ाम किया गया। उसके लिए हम क्या सीखते हैं अपनी लाइफ में पर्सनली? ठीक है, मेरा ख़्याल है ठीक है। मैं समझता हूँ कि मुझे जो अभी थॉट मिल रही है वो है अंडरस्टैंडिंग योर सीज़न्स। मेरे ख़्याल इसको मेन लेना चाहिए। जी, जी। क्यों? इस वजह से कि अगर आपको चारों तरफ यतीम बच्चे नज़र आ रहे हैं और आप बाइबल उठा के मुनादी शुरू कर देते हैं, वो ऐसा नहीं कर रहा था। हुँ, स्पेसिफ़िक मुनादी उन्होंने एंड में जाके की है, हुँ, जगह-जगह। यस। तो जो करंट नीड है उसको समझना। तो मेरा ख़्याल है कि मैं ये कहूँगा कि हम जो हमारे मुआशरे में आजकल जो करंट नीड्स हैं, हम खुदा से पूछें कि मेरा कौन-सा हिस्सा है, और खुदा की रहनुमाई में अपनी तालीम का रुख बनाएँ और अपने काम का खिदमत का रुख बनाएँ। हम किसी भी फ़ील्ड में हों, हमें पता हो कि खुदा हमें गाइड कर रहा है और उसके मुताबिक हम चलें, ताकि हमारी भी किताब लिखी जाए। है ना? क्या ख़्याल है? हमारी भी किताब लिखी जाए, बिल्कुल, ऐसा भी हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, सारी बातों के लिए, सारी इंस्पिरेशनल बातों के लिए, स्पेशली जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी पर हमें बताने के लिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमने बहुत बरकत पाई, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे नौजवानों ने जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी के बारे में इंस्पिरेशन ली होगी, इसके बारे में सीखा होगा कि वो कौन थे और उन्होंने क्या काम किया। एंड थैंक यू once again for telling us all of it. Thank you so much. मेरी खुशनसीबी है और मैं खुश हूँ कि कभी मैं जवान था जब यहाँ बैठता था, अब अगली जनरेशन्स को काम करते हुए देख रहा हूँ और मेरा दिल खुशी Praise से भरा God. हुआ। सो खुदा आप सबको बरकत दे, इस अच्छे काम को जारी रखिए। Praise God. दोस्तों, ऐसे ही और मिशनरीज के बारे में जानने के लिए हमें अपने सवाल भेजें। जिस मिशनरी के बारे में आप सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उनका भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।